बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण। लिखते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण। अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेट of the reaction। लिख लीजिएगा हेडिंग, साथ साथ ही चलना है आप लोग को भी लिखना है अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब समझिए अभिक्रिया की क्रियाविधि से मेरा क्या मतलब होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि तो मैकेनिज्म के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल अभिक्रिया और एक होती है जटिल अभिक्रिया। मैकेनिज्म के आधार पर कौन सी अभिक्रिया? दो अभिक्रिया, एक सरल अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया सिंपल रिएक्शन और एक होता है जटिल अभिक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सरल अभिक्रिया जो एक स्टेप में हो जाए, इन वन स्टेप, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो क्या हो, मल्टीपल स्टेप में हो, कई सारे चरणों में हो। कई सारे चरण मतलब 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, 4 स्टेप में हो, उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। आज हम लोग जो है मेनली चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी मल्टीपल स्टेप में जो बहुत सारे चरणों में जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में। तो सवाल ये उठता है कि सिंपल क्यों नहीं चर्चा की? सिंपल है, सिंपल वाला सिंपल है। मान लीजिए एक ही स्टेप में अभिक्रिया हुआ, मान लीजिए ए है रिएक्टेंट और उधर जाके कोई प्रोडक्ट बना। यदि यह कहीं की सिंपल रिएक्शन है यानी एक स्टेप में होने वाली अभिक्रिया है, इसका रेट डिटरमाइन करना बहुत आसान है। आर समानुपाती लिखेंगे ए की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं आर बराबर के ए का कंसंट्रेशन। दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, एक ही स्टेप में था तो वही उसका वेग निर्धारक चरण होगा। एक ही है, कोई चीज मान लीजिए एक ही है तो वही उसके लिए सब चीज है। लेकिन यदि कोई मल्टीपल स्टेप में होता है तब वहां ध्यान देना है कि कौन सा उसमें वेग निर्धारक चरण होगा, कैसे उसको डिसाइड करना। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, बनाना है आपको ए से कोई प्रोडक्ट, और मान लीजिए अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो, ए से पहले बने बी, बी के बाद बने बी से सी, और सी जाके तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों हुआ कॉम्प्लेक्स? क्योंकि यह कई सारे चरणों में संपन्न हुई। सवाल यह उठता है कि यदि यह कई सारे चरणों में संपन्न होती है अभिक्रिया, तो इसका पहला वाला स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है और ये लास्ट यानी थर्ड स्टेप है। सवाल यह उठता है कि इसमें पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इन तीनों में से कौन सा चरण जो है इसका वेग निर्धारक चरण होगा यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RSD, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, तो ध्यान रख RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो याद, अच्छा इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए हमने 5 बच्चों को कहा, अपने क्लास के 5 बच्चों को कहा कि
आपको जो है 200 मीटर का दौड़ दौड़ना है। पांचों बच्चा दौड़ा और कोई बच्चा पहले पहुंचा होगा, कोई बच्चा निश्चित रूप से बाद में पहुंचा होगा, कोई सबसे बाद पहुंचा होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप जब अंतिम बच्चा मेरा पहुंच जाएगा, तो अंतिम बच्चा तो लेट से पहुंचेगा, लेकिन वही अंतिम बच्चा जब पहुंचेगा तब हम यह कह सकते हैं कि मेरे क्लास में जो 5 बच्चे जिनको दौड़ने के लिए हमने कहा था वो पहुंच गया, यानी मेरा टोटल क्लास का जो है काम हो गया है, दौड़ने का काम हो गया। तो यहाँ पर हमने उस पहले बच्चे जिसने बहुत तेज दौड़ लगाई उस पर चर्चा नहीं किया, बीच में जो पहुंचा उस पर भी चर्चा नहीं किया, बल्कि किस पे चर्चा की? जो सबसे लेट पहुंचा, यानी जिसका स्पीड सबसे कम था। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वह भी इसी पे डिपेंड करेगा, इसी थ्योरी पे डिपेंड करेगा कि जो सबसे लास्ट आपका आएगा, जो सबसे मंद वेग से अभिक्रिया होगी, बहुत सारा स्टेप है, जो सबसे मंद अभिक्रिया होगा, जिस चरण का वेग सबसे मंद होगा, फिर से बोल रहे हैं, जिस चरण का वेग सबसे मंद होगा वही अभिक्रिया का वेग निर्धारक चरण होता है। ठीक, इसको एक एग्जांपल से मान लीजिए यही अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में या इसी टाइप का एक जो है एक्चुअल अभिक्रिया लिखते हैं, ऐसे ABCD जो है ज्यादा डिपेंड नहीं करते, एक एक्चुअल रिएक्शन लिखते हैं। कौन सी? जटिल अभिक्रिया की। सामान्य अभिक्रिया के लिए कोई टेंशन नहीं, एक ही अभिकारक रहेगा, उसी के पद में अभिक्रिया लिख देंगे। हमने कल जो एक सवाल बताया था उसी से चर्चा प्रारंभ करते थे। कल बताए थे वेग नियम या वेग समीकरण, उसी में एक सवाल लिखा था हमने, NO2 प्लस F2 बना था NO2F। याद आया होगा इससे पहले वाला लेक्चर में, केमिकल जो नहीं पढ़े हैं, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 02, अभी तो उतना ज्यादा वीडियो भी नहीं है, आप देख सकते हैं जाके, वहां पर इस अभिक्रिया का वेग लिखा था। ये अभिक्रिया है और ये जटिल अभिक्रिया है, तो इसका जो कई सारे स्टेप में इसको तोड़ेंगे वही होता है उसका मैकेनिज्म। ये जटिल अभिक्रिया है, कई सारे स्टेप में इसको तोड़ेंगे तो वही क्या कहलाएगा? इसका मैकेनिज्म, क्रियाविधि कहलाएगा। जैसे इसको हम लिखते हैं NO2 प्लस F2 बना है NO2F और साथ में बना है नवजात फ्लोरीन। इसको पढ़ना है नवजात फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? O2, N2, H2, Cl2, Br2, F2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ F है, इसको पढ़ना है नवजात फ्लोरीन, खाली O रहेगा, क्या पढ़िएगा? नवजात ऑक्सीजन, सिर्फ H रहेगा, पढ़िएगा नवजात हाइड्रोजन। ठीक, अब इसका एक और है कि जब हमने NO2 को इस नवजात फ्लोरीन से अभिक्रिया करवाया तो बन गया NO2F। इस चरण का वेग मंद है, इसका वेग क्या है? तीव्र है। इस 2 स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये आपका सेकेंड स्टेप है। एक स्टेप का वेग कम होगा, एक स्टेप का वेग अधिक होगा। हमको क्या देखना है? फिर रिपीट कर रहे हैं, जिस स्टेप का वेग सबसे मंद हो वही अभिक्रिया का वेग निर्धारक चरण, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता। तो यहाँ पर मंद चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप वाला, तो हम रेट लिखेंगे R समानुपाती, और हमने कल बताया था वेग नियम या वेग समीकरण में, फिर से बोल रहे हैं, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। फिर बोल रहे हैं, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। अभिकारक, मंद चरण वाले का सिर्फ अभिकारक देखिए, और ये जो 2 स्टेप है ये क्या है? मैकेनिज्म है, ये क्रियाविधि है। ये क्या है? क्रियाविधि है इस अभिक्रिया के लिए। इसमें मंद स्टेप वाला जो है, मंद चरण वाला में ये है, इसका कंसंट्रेशन क्या है? NO2 और फ्लोरीन है, F2 है। यही ऑटोमेटिक लिखे थे, या इसको और शॉर्ट में लिखना हो, R समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, K कांस्टेंट डाल देंगे और जो है फ्लोरीन डाल देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और
कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, एक और उदाहरण करवाते हैं, बहुत आसान। पहले हल्का हल्का उदाहरण चलेंगे, फिर और बड़ा उदाहरण भी करवाएंगे। ये आसान वाला उदाहरण है। अब तो समझ आ गया होगा, तो क्या लिखिएगा अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग निर्धारक चरण में कि अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। दो प्रकार की होती है, एक सरल अभिक्रिया और एक होती है जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न हो जाती है और जटिल अभिक्रिया कई सारे चरणों में संपन्न होती है, जिसे अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। ठीक, मेरे साथ साथ लिखिएगा, जिसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। और जटिल अभिक्रिया में उसे का ज्यादा टेंशन है, कई चरण में होगा। जटिल अभिक्रियाओं में जिस चरण का वेग सबसे कम हो उसे अभिक्रिया का वेग निर्धारक चरण कहेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निर्धारक चरण। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण लिया इस प्रकार से। एक रिएक्शन था कल वाला ही, उस दो स्टेप में है। इस दो स्टेप में देखें किसका कम है स्पीड, सबसे ऊपर वाले का, पहले स्टेप का। हमने क्या किया, उसी स्टेप के अभिकारक के पद में वेग को लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे सवाल आते जाएगा, कुछ नया बात ऐड करना हो तो वो भी हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। या फिर आप लोग को लगे कि सर जो है कुछ सवाल नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट में उस फोटो को भेज दीजिएगा, फोटो खींच के, या मेरे व्हाट्सएप पे उसको फोटो भेजिएगा। हम सवाल शाम को सॉल्व कर देंगे या फ्री होम कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन N2O जब टूटता है बनता है N2 और ऑक्सीजन। फिर N2O में ये नवजात ऑक्सीजन पढ़ने तो आ ही गया होगा, तो बनता है N2 प्लस O2। दो स्टेप में अभिक्रिया है कोई। इस स्टेप का वेग जो है मंद है और इस स्टेप का वेग क्या है, तीव्र है। इसका कहेगा मैकेनिज्म निकालने के लिए, तो ये तो मैकेनिज्म है, तो कहेगा अभिक्रिया टोटल क्या है। ये दोनों को कोना कोनी करना है। N2O N2O 2N2O N2 प्लस N2 2N2 प्लस N2। ये हुआ संपूर्ण अभिक्रिया, ये हुआ इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। समझ में आ गया? कहिएगा सर हम कैसे लिखेंगे, हमको तो पता ही नहीं है कि ये जटिल अभिक्रिया है। तो वो सवाल में आपको दिया रहेगा, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, ये जो है मैकेनिज्म आपको दिया रहेगा। ठीक, क्योंकि आप प्रैक्टिकल तो उतना जानते नहीं, तो इतना हाई लेवल नहीं करेगा, वो मैकेनिज्म दिया रहेगा। ये मैकेनिज्म हो, ये अभिक्रिया होगा। लेकिन यदि हमको रेट निकालना हो तो आप कोई चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ देखिए कि दो स्टेप है ना, किसका स्पीड कम है। क्वेश्चन में दिया है मंद वाले का, ये वाला कम है, मंद है लिखा हुआ। इसका अभिकारक क्या है, N2O लिख दिया। ये हो गया रिएक्शन, या इसको R बराबर K N2। के क्या है जी, कल बताए थे रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक। ये क्या है, रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, फिर से समझा देते हैं। मैकेनिज्म क्या है, कोई अभिक्रिया एक स्टेप में होती है, कोई अभिक्रिया कई सारे स्टेप में होती है, मल्टीपल स्टेप में होती है। तो इन मल्टीपल स्टेप को ही क्या कहते हैं, उसका मैकेनिज्म कहते हैं। अब समझिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कहता है यदि कोई जटिल अभिक्रिया हो, कई सारे चरणों में संपन्न हो, तो जिस चरण का वेग सबसे कम हो वही अभिक्रिया का वेग निर्धारक चरण है। ये दोनों अभिक्रिया में देखिए, ऊपर वाले का मंद है, इसका अभिकारक क्या है, NO2, और इसके तरफ में लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखे, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले का वेग मंद है, उसके स्टेप में लिख दिया, उसी के पद में लिख दिया आपका वेग निर्धारक। ठीक है, इसको जो हम हट जाते हैं, इसको जो है आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, या फिर जो है यदि डायरेक्ट लिखते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ठीक, हम हट जाते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलिए। ठीक है, चलिए ले लीजिए, लिख लिए। अब थोड़ा सा इससे हाई स्पीड चलती, सॉरी हाई लो लेवल अभिक्रिया। ठीक, वो सिंपल वाला था, देख लेते थे किसका स्पीड कम है, वही उसका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। उसी के अभिकारक के साधन के पद में संपूर्ण अभिक्रिया को लिख देते थे। अब एक अभिक्रिया दी हुई है 2NO प्लस Br2
ये चिन्ह के बारे में जानते होंगे, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है, यानी जब अभिक्रिया दोनों दिशा में, अभिकारक से प्रतिफल, प्रतिफल से वापस क्या अभिकारक, दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और बन रहा है 2NO2। ये एक रिएक्शन है और इसका जो है मैकेनिज्म दिया है, क्रिया जटिल अभिक्रिया। इसकी क्रिया विधि कह रही है NO प्लस Br2, NOBr2 और फिर NOBr2 जो है, NOBr2 जो है NO से अभिक्रिया कर लिया है 2NOBr। ये मैकेनिज्म है, एक का स्पीड कम है, एक का स्पीड अधिक है। देख लेते हैं कितना, ऊपर वाले का स्पीड 3 है, नीचे वाले का 1। ठीक, तो ये आपका अभिक्रिया था, ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म से पता चल गया कि ये आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है। ये आपका जो है जटिल अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि 2 स्टेप में हुआ। अब हमने कहा था कि जो मंद वेग से हो रही है अभिक्रिया, जो मंद वेग से जो स्टेप है उसी के अनुसार संपूर्ण अभिक्रिया। तो आपके हिसाब से चलिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग करना है, उस चैलेंजिंग को ध्यान रखिए। आपके हिसाब से R समानुपाती हो गया मंद वेग वाले का NOBr2 का सांद्रण और NO का सांद्रण। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इधर जटिल अभिक्रिया में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आपको यहीं से लगाएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगता है इसलिए सवाल यहीं लगाएगा। जटिल अभिक्रिया के वेग निर्धारण में मध्यवर्ती यौगिक के सांद्रण का पद मध्यवर्ती यौगिक के सांद्रण का पद उपयोग में नहीं लाते। क्या ध्यान रखना है? यदि जटिल अभिक्रिया हो और कोई मध्यवर्ती यौगिक बन रहा हो, मध्यवर्ती यौगिक क्या हो, जैसे बताए थे ए से हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से जाके प्रोडक्ट बना, तो बीच में बी और सी एक्सटर्न बन गया, तो आपका हो गया मध्यवर्ती यौगिक। जैसे इस अभिक्रिया में आपको NO और Br2 से बनाना है NOBr, तो देखिए कौन एक्स्ट्रा है, NOBr2 एक्स्ट्रा है, NOBr2 मध्यवर्ती यौगिक हो, इसके पद में, इसके सांद्रण के पद में R डिफाइन नहीं होता है। कहेगा सर इसको हटाना, ऐसे तो नहीं ऐसा हटा सकते, हटाएंगे तो नया लाना होगा ना। अब हमको याद करना है फर्स्ट ईयर पहला साल 11वीं का एक थ्योरी, सम स्थिरांक। जो लोग नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे डिटेल में उस पर चर्चा कर देते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको। सम स्थिरांक कहता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोनों दिशा वाला, इधर से इधर भी, इधर से इधर, अभिकारक प्रतिफल, प्रतिफल वापस अभिकारक। लेफ्ट से राइट गया उसको कहेंगे लेफ्ट से राइट, उसको फॉरवर्ड रिएक्शन, और राइट से लेफ्ट उसको बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अग्र अभिक्रिया या अग्रिम अभिक्रिया और उल्टी अभिक्रिया। कहता इन दोनों अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक को क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक। क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक। या सीधा भी जान लीजिए, साम्य स्थिरांक बराबर होता है प्रतिफल का सांद्रण अपॉन बटे अभिकारक का सांद्रण। प्रतिफल का सांद्रण और अभिकारक का सांद्रण। अब NOBr2 मंद वाला तो खत्म है कहानी आपका, तो इसमें आ गया, इससे डिफाइन नहीं हो रहा है,
हम तीव्र वाले में तब इसका मान रखते हैं। इस ऊपर वाले रिएक्शन में लगाइए साम्य के इक्विवेलेंट दे देते हैं, इक्विलिब्रियम सॉरी साम्य को। इस अभिक्रिया के लिए आपका प्रोडक्ट क्या है, NOBr2। लिखा हमने कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 बटे अभिकारक लेफ्ट साइड वाला है कंसंट्रेशन ऑफ NO गुना कंसंट्रेशन ऑफ Br2। हमको यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 निकालना है, क्योंकि ये मध्यवर्ती यौगिक है, वेग नियम वेग समीकरण में आ गया, इसको हटाना है। तो यहाँ से NOBr2 इधर कोना कोनी गुना कर दीजिए। NOBr2 बराबर हो गया के इक्विलिब्रियम गुना कंसंट्रेशन ऑफ NO गुना कंसंट्रेशन ऑफ Br2। समीकरण 1 मान लें इसको, जो आपका मेन रिएक्शन था। अब समीकरण 1 में NOBr2 का मान रखने रख देते, R समानुपाती NOBr2 के बदले में के इक्विलिब्रियम वाला गुना NO गुना Br2। डेरी विद्यार्थी हड़बड़ी में क्या करता है, यही तक लिख देता है, छोड़ देता है। ये तो आप NOBr2 का मान लिखे हैं, एक NO तो पहले से है, उसको भी लिखना है ना। समानुपाती का चिन्ह ये कांस्टेंट दीजिए, यहाँ कांस्टेंट है के, रेट कांस्टेंट है ये आपका साम्य स्थान NO गुना NO पे पावर 2 गुना Br2। ठीक है। अब चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इसके बदले में एक स्पेशल कांस्टेंट ले लेते हैं के डैश, कंसंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 2 गुना Br2। कहीं कोई दिक्कत देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत फिर से समझा रहे हैं। मान लीजिए इस प्रकार का ये अभिक्रिया है आपका, ये 2 स्टेप में हो रहा है, ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, सवाल में ही दिया है। इसका करवा रेट निकालिए। तो रेट के बारे में हमने कहा था अभिकारक के सांद्रण के पर, अभिकारक भी कौन लेना है, सिर्फ जिस स्टेप का वेग सबसे कम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, तीव्र मंद वाले का अभिकारक लेना। मंद वाले का अभिकारक हमने ले लिया, तो मंद वाला का अभिकारक है NOBr2 और NO। और एक बात नोट करके याद रखना है, जटिल अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहा है, मध्यवर्ती बीच में जो यौगिक बनता है, वह सांद्रण पद का उसका सांद्रण पद जो है रेट में काउंट नहीं करना, गिनती नहीं है। हटाना है इसको, हटाना तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे साम्य स्थान, यानी प्रतिफल का सांद्रण बटे अभिकारक का सांद्रण। ठीक है। तो प्रतिफल दाहिना साइड वाला तीव्र अभिक्रिया से लिए ऊपर वाले से वही बचा है, उससे अंदर इसका ये प्रोडक्ट है NOBr2, ये दोनों अभिकारक है लिखा। NOBr2 का मान निकालना है, कोना को गुना कर दिया और NOBr2 का मान को समीकरण 1 में रख दिए। NOBr2 एक NO पहले से NO गुना NO स्क्वायर Br2। अब हो गया ये आपका रेट कांस्टेंट, अब ये आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य। ये दोनों के बदले हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया के डैश NO2 गुना Br2। इस सवाल में आपको परेशान करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए पूछ देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कल भी सीखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सांद्रण पद का पावर जोड़ दो। इस सांद्रण पद कितना है 2, इस सांद्रण पद का कितना है 1 2 1, सांद्रण पद का घात कितना हो गया 3। यही अभिक्रिया का क्या हो गया, वेग नियम या वेग नियम या वेग समीकरण। ठीक है। और यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, इसका पावर 2 इसका पावर 1, कितना पावर हो गया टोटल 3, आपका हो गया फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 3। कोई दिक्कत नहीं है, हट जाता है, स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिए या फिर लिखते जा रहे हैं तो कहीं कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हट रहे हैं लिख लीजिए। अब हम लोग एक और सा इससे थोड़ा सा लेवल हाई लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा, और जो है उसका बता रहे हैं कि कैसे आपको जो है रेट निकालना है।
और कैसे फाइंड आउट करना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो मंद वेग होगा वही रेट डिटरमाइनिंग। अभी क्रिया है 2O3 चेंज हुआ है 3O2 O3 ओजोन चेंज हुआ है किसमें जाके, ऑक्सीजन में जाके, ये पॉसिबल। इसका मैकेनिज्म दिया है, O3 चेंज होता है O2 में और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। O3 किसमें चेंज हो रहा है, O2 में, और क्या बना रहा है, नवजात ऑक्सीजन। फिर ये O3 जो है नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना रहा है 2 मोल बना रहा है 2O2, ठीक है। इस चरण का आवेग 2 में से 2 चरण है, तो किसी का आवेग अधिक होगा और किसी का आवेग क्या होगा, कम। ये आपका एक्टिव रेट और ये आपका है। अब इसका निकालना है रेट लॉ और निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका, वेग नियम निकालिए, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि निकालिए। अब इसको पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, यदि बन जाएगा बहुत आसान बात है, नहीं बनेगा तो आप देखिए, ठीक है। पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं। अब बाद में जब स्टार्ट कर देंगे पॉज करके स्टार्ट करके आप देख भी सकते हैं सही है गलत। इसका जो है पहले तो यह देख लेते हैं मंद वेग, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इस टाइप का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक। मंद वेग वाले का अभिकारक क्या है, हमने लिखा R समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ O3 गुना कंसंट्रेशन ऑफ O। लेकिन यहां पर देखिए नवजात ऑक्सीजन कैसा यौगिक है, मध्यवर्ती, क्योंकि यह पूरे अभिक्रिया में है कहीं पे नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अभिक्रिया में। अभिक्रिया में अभिकारक आपका ओजोन है, प्रतिफल आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो बहुतों को लगता है सिर्फ अभिकार वेग नियम है तो खाली अभिकारक आता है, देखिएगा इस बार दूसरा चीज भी आएगा, प्रतिफल भी आएगा, ठीक। ये तो आपका हिसाब से हो गया मंद वेग वाला था अभिक्रिया में, लेकिन वो जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब तीव्र वाले में चलना होगा, सामिश्रण पुनः चलते हैं। तीव्र वेग वाले चरण में इसके लिए के इक्विलिब्रियम बराबर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो तीव्र वेग वाले का कंसंट्रेशन है O2 प्रोडक्ट दाहिना साइड पर अपॉन हमको नवजात ऑक्सीजन निकालना है जी, इसको रहने देते हैं, इसको इस पार भेजो। O2 आ गया, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में नवजात ऑक्सीजन की सांद्रता का मान इसमें रखेंगे। R समानुपाती O3 रहेगा ही रहेगा गुना नवजात ऑक्सीजन का मान रखिए तो K इक्विलिब्रियम गुना O3 बटर O2 इधर कर देते हैं, दिखाई दे रहा है। समानुपाती का चिन्ह रहेगा कांस्टेंट, ये वाला के कांस्टेंट लिया और के इक्विवेलेंट, के इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम को यहीं रख दिया हमने सामिश्रण को। O3 लिख सकते हैं, O3 पे पावर कितना 2 बटन O2 पे पावर कितना है R बराबर हो गया, ये दोनों के बदले में एक कांस्टेंट ले लेते हैं के डैश, O3 पे पावर 2, ये कुछ नहीं तो पावर 1 है कि नहीं, किसी संख्या से कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, पावर 1 तो हो सकता है, आराम से हो सकता है, ऊपर भी
लिख सकते हैं O2 के पावर माइनस। यही आपका हो गया रेट लॉ या रेट इक्वेशन। वैसे लगता होगा आपको कि प्रतिफल का कोई काम नहीं है, लेकिन नहीं, प्रतिफल भी आपका काम का है। प्रतिफल में बहुत सारा ऐसा रिएक्शन मिलेगा कि प्रोडक्ट भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, रेट लॉ में काउंट होता है। वह सिर्फ इंटरमीडिएट कंपाउंड मध्यवर्ती यौगिक जो है वह काउंट नहीं होता है। अदरवाइज जो है कभी कभी ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि आपका प्रोडक्ट भी काउंट में आ जाता है। अब करें तो दूसरा तो बहुत हल्का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन लिखना है। क्या अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पावर को जोड़ दीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया जोड़ दीजिए पावर को। 2 घटा 1 कितना, 1। इसका मतलब है यह किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अब मेरे हिसाब से अब जो है आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोर्ड लेवल का जितना सवाल है वो आसानी के साथ जो है अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बावजूद यदि आपके पास सवाल है आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और इसको हम हट रहे हैं, कुछ देर के बाद इसको जो है आप पास करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, या फिर जो है साथ में लिखते जा रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। और सवाल यदि हो तो जरूर आपको कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछना है, ठीक है। और फिर आगे जो है कल पढ़ के आना है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ के आना है कल? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।